इन्हें बताओ ना, बताओ। देखो कहाँ पहुंच गया ना यार। क्वेश्चन नंबर का है 42। टाइम नंबर 43 नंबर का है। देखो टाइप नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, इसमें नए प्रकार के क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा था अभी तक जितने टाइप हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको पता था कि इधर कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उसके डेज दिए रहते हैं, ठीक है। फिर हम टोटल वर्क निकाल के इफिशियंसी निकाल लेते थे, ठीक, ऐसे कार्य करते थे। या फिर थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो आपको याद होगा कि अगर 3 व्यक्ति दिए तो एक का डेज दे देता था, ठीक है, उसी को टोटल काम मारना पड़ता था हमें, और फिर उसी की इफिशियंसी निकाल लेते थे, है। और फिर क्या करते थे, बाकी लोगों की इफिशियंसी जो कथन दिया होता था उस आधार पर हम लोग निकालते थे इफिशियंसी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब जो ये टाइप है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी हमें माननी पड़ेगी, इफिशियंसी हमें मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से भाई इफिशियंसी इसको मान करके सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 43 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे कि इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक। और बी और सी इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, ठीक है। फिर बी 15 दिनों तक काम करता है। अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, ठीक है। तो मैं देखो दिया तो उसी तरीके का है, यहाँ ए और बी दोनों का संयुक्त रूप से काम, बी दिया है, बी और सी दोनों का दिया है। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ए काम शुरू करता है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ से उस तरीके से लगाएंगे जैसे हम शुरू से लगा रहे थे, डेस, ठीक है, टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना टोटल वर्क निकल के आएगा, 60, ठीक है ना। इफिशियंसी निकालेंगे तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3, ठीक, इफिशियंसी भी आ गई। लेकिन अब जो प्रश्न में कह रहा है वो सुने। प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है। देखो तो यहाँ पे लाइन सुनिए, कह रहा है नंबर लाइन अगर आप ऐसे खींचेंगे ऐसे, ठीक है, तो कह रहा है ए काम को शुरू करता है, ठीक है, और 5 दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक करता है, 5 दिनों तक, ठीक है। फिर बी, फिर ए काम शुरू करता है, 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है, फिर इसके बाद बी आ जाता है, ठीक है, और ये 15 दिनों तक काम करता है, ठीक। और अंत में सी 18 दिनों तक काम करता है। अंत में जो सी है, सी जो है वो 18 दिनों तक काम करता है और काम समाप्त करता है। 18 दिनों तक काम करेगा और समाप्त करेगा, ठीक है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। अब एक चीज बताओ, अब इस प्रश्न में किसी की एफिशिएंसी तो दिया है, निकाल तो लिया है तुमने, लेकिन ये संयुक्त रूप से एफिशिएंसी दिया, ए और बी साथ साथ में काम कर रहे हैं, बी और सी यहाँ भी साथ में काम कर रहा है। अब इन ए बी इन पर अकेले अकेले काम कर रहे हैं सब। देखो ए अकेले काम करने हैं तो ए की एफिशिएंसी तो पता ही नहीं हमें कि भैया एक दिन में कितना काम करता है,
एंड बी की नहीं पता है हमें, ना सी की पता, किसी की भी नहीं पता एफिशिएंसी। देखो चाहे ऊपर, ना निकाल सकते हो। बताओ निकाल पाओगे एफिशिएंसी? कि कैसे निकाल लोगे? नहीं निकाल पाएगा। संयुक्त रूप से एफिशिएंसी दी गई है। देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 2 है। ए प्लस बी, जब बी प्लस सी दोनों जब काम करते हैं तब इनकी एफिशिएंसी 3 है, मतलब तब ये 3 काम करते हैं एक दिन में। और लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है कि ए पहले अकेले 5 दिन काम करता है, फिर बी अकेले काम करता है। मतलब संयुक्त रूप से नहीं, ऐसा ना जोड़ना कि ए और बी दोनों काम करते हैं ना भाई। बी काम करता है 15 दिनों तक, फिर अंत में सी 18 दिन तक काम करता है। और पिछले क्वेश्चनों में किसी ना किसी की इफिशियंसी में पता हो जाती थी, एक की आराम से निकाल लेते थे। तो जब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो देखिए आप यहाँ पे समझिए, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप जरूर कंफ्यूज हो कि भाई अब क्या करना, अब क्या किया जाए, मतलब इफिशियंसी बैठी नहीं रही कहीं किसी की। तो ऐसा जब प्रश्न आ जाए तब आपको क्या करना होता है, इफिशियंसी मान लेनी पड़ती है। ठीक है, ठीक। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि ए जो है, ए की इफिशियंसी जो है ए है, अपनी मर्जी से मान लेते हैं। बी की इफिशियंसी जो है बी है। सी की इफिशियंसी जो है सी है, अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, यही मानना है आपको। आपके दो ए की इफिशियंसी ए, मतलब ए जो है एक दिन में ए काम कर लेता है, बी जो है एक दिन में बी काम कर लेता है, सी जो है एक दिन में सी काम कर लेता है। ये इफिशियंसी मान ली हमने। चाहो तो अपना इस रूप में भी अपना लिख सकते हो कि ए एक दिन में कितना काम करता है ए। ऐसे इसमें भी लिख सकते हो बी एक दिन में बी काम कर लेता है, और सी एक दिन में सी काम कर लेता है। ठीक है, तो इफिशियंसी हमने मान ली। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इसमें दिया गया नंबर लाइन। ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो कैसे बनाया जाए इसको। अब कह रहा है ए जो है काम शुरू करता है 5 दिनों तक करता है। ठीक है, ए काम शुरू करेगा और 5 दिनों तक करेगा। तो अगर ए काम शुरू करेगा, यहां पर देखो ए काम शुरू कर रहा है, 5 दिन तक किया, तो हमें पता है ए एक दिन में ए काम करता है, तो ए 5 दिनों में करेगा कितना काम, और 5 ए काम कर देगा। बताओ, ठीक है। इसके बाद अच्छा बी, अब उसके बाद फिर कौन आता है, ए 5 दिनों में 5 ए काम कर देगा, फिर बी आएगा। बी कितने दिन काम करेगा, 15 दिन, तो बी 15 दिनों में कितना काम कर लेगा, 15 बी काम कर देगा। इसी तरीके से फिर सी आएगा अंत में, और सी कितने दिनों तक काम करेगा, 18 दिनों में कितना काम कर देगा, 18 सी। ठीक, तो यहां पे काम हुआ कितना, 5 ए, यहां 15 बी, यहां 18 सी। बात समझ पा रहे हो? तो टोटल काम यही तो रहा है, काम होगा 5 ए 15 बी 18 सी, ये सब काम होगा। नहीं बात पल्ले पड़ी? देखो इधर काम होगा पूरा। यानी अगर हम ये कहते हैं, दिख रहा है इसमें, अगर हम ये कहते हैं कि 5 ए यू काम ए करेगा, प्लस 15 बी यू काम बी करेगा, प्लस 18 सी यू काम सी करेगा, तो काम पूरा समाप्त नहीं होगा, होगा। अच्छा, ये जो काम पूरा है ना, यही पूरा काम यही तो है 60। ये बीजगणित के रूप में हमने मान लिया क्योंकि एफिशिएंसी दी नहीं थी ना, तो भैया ये पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, टोटल वर्क 60। तो ये दोनों आपस में बराबर ना हुई है बराबर 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा बदलें, देखो इधर नीचे दिख रहा है, उसमें ना दिखे तो बता देना। इसको अगर थोड़ा सा बदलें, इसको हम ऐसे लिख दें, अगर 5 ए प्लस 5 बी, ठीक है, 5 ए प्लस 5 बी प्लस 10 बी प्लस 10 सी प्लस 8 सी। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब है वही चीज, हमने बस बदल के थोड़ा सा लिख दिया है। अब देखो यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 5 ए प्लस बी, प्लस यहां से अगर 10 कॉमन ले लें 10 बी प्लस सी,
ये 8c बराबर 60 हो जाएगा। हमें इफिशियंसी ए की अकेले नहीं पता थी, बी की अकेले नहीं पता थी, सी की अकेले नहीं पता थी, लेकिन ए प्लस बी की तो पता है, ए प्लस बी की पता है, इसीलिए हमने इसको ऐसा बदला। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो यहां रख देंगे 2 पर, पता है तो देखो इधर लिख देते हैं इधर ही लिख दें। देखो यहां पे देखो 2 लिखेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, तो 10 आ गया। तो 2 कहां से आए देख लेना आप लोग हैं। इधर देखो प्लस 10 पहले से है, बी प्लस सी कितना है 3, तो 10 दिया 30, 30 यहां आ जाएगा, प्लस 8c बराबर 60, 30 10 40 उठ के उधर जाएगा, 20 बचेगा है ना। 8c बराबर 60 माइनस 40, c बराबर 20/8। c की इफिशियंसी पता चल गई हमें, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 5 से काट दो, 5 चौके 5 थोड़ा कटेगा, 2 से कटेगा, 10 आ जाएगा नीचे, 4 फिर 2 से कट जाएगा तो 5/2। ये सी की इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सी पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है। हाँ, तो आपसे पूछा है कि सी और सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। सी की इफिशियंसी पता चल गई तो कितने दिनों में काम समाप्त करेगा ये भी हम निकाल लेंगे। तो भैया टोटल काम कितना है 60, टोटल काम कितना है 60, कितने दिनों में समाप्त करेगा, इफिशियंसी से भाग लगाते हैं तो ये 2 तो आ जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा यहाँ नीचे, 12 5 60, 12 दूनी, तो 24 दिनों में जो है सी अकेले काम समाप्त करेगा। ये प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ पाए। तो इस प्रश्न में अब बाकी जो पहले वाले प्रश्न थे उसमें क्या अंतर आपने देखा, अंतर बस यही देखा कि इसमें अलग अलग इफिशियंसी निकालना संभव ही नहीं था ए बी सी की। जब इफिशियंसी निकालना संभव नहीं था तब फिर क्या किया जाए, अलग अलग जब भी आपको प्रश्न मिलेगा ना तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग इफिशियंसी निकालना संभव ही नहीं है किसी तरीके से, तब फिर क्या करेंगे आप ए की इफिशियंसी ए मानेंगे, बी की बी, सी की सी, और फिर उसी को सॉल्व करते जाएंगे और इस तरीके से सॉल्व करके किसी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे एक की, और निकाल करके जो पूछा है वो बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समय लगा होगा समझाने में, लेकिन समझ में आ गया होगा, आप जरूर उसको नोट करें। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसी पर आधारित बिल्कुल है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं भाई। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर, ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में, बी और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में। ठीक, अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, शेष सी काम 13 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में काम पूरा खत्म करेगा। वैसा है क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले इन पर टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, अड़तालीस आएगा एलसीएम। तो ये हो गया डेस, ये हो गया इफिशियंसी। एलसीएम निकालना तो आता ही है ना, बता दिया हमने, है ना। तो बाकी जब एलसीएम चैप्टर आएगा तब वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे, कई तरीके बताएंगे एलसीएम निकालने के। ठीक है, तो 12 से भाग देंगे इसमें, 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक, इफिशियंसी इन लोगों की तो निकल के आ गई। लेकिन अब जो क्वेश्चन में कह रहा है भाई हमें उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर ए 5 दिन, ठीक है, देखो इधर लाइन नंबर लाइन हमने खींच ली, कह रहा है आपसे कि अगर ए 5 दिन, अगर ए जो है 5 दिन, अगर ए 5 दिन, बी 7 दिन काम करता है, बी कितने दिन काम करता है, 7 दिन, बी जो है 7 दिन, ठीक है, बी 7 दिन, अगर ए 5 दिन, बी 7 दिन और शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है। बाकी जो जितना भी काम है, ठीक है, ये 7 दिन यहां तक दिखा दें। ठीक, तो बाकी जो शेष काम है वो 13 दिनों में सी खत्म करता है। ठीक है, 13 दिनों में सी खत्म करता है। तो बी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ये प्रश्न है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में, ये तो पता नहीं, इफिशियंसी में पता नहीं। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है पता नहीं। सी कितना करता नहीं पता। मान लो अपनी मर्जी से कि ए एक दिन में काम करता है ए, बी एक दिन में काम करता है बी, सी एक दिन में काम करता है सी। अपनी मर्जी से हमने मान लिया। ऐसे चाहो तो लाइन खींच दो कि इसकी इफिशियंसी ये, जैसा मना है आपको, हमने यहाँ तो मान लिया है ना। तो जब वहां मान लिया तो मैं यहाँ मानने के हमने पहले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था। अब सब में क्या दिखाना है? तो देखो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, सॉरी ए एक दिन में ए काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है ए, तो ए जो है ए 5 दिनों में कितना करेगा? ए 5 दिनों में कितना करेगा? 5 है। फिर इसके बाद बी आएगा, फिर बी आएगा, बी 7 दिनों में कितना करेगा? 7 है। ठीक है, ये जो स्टेप हम लिख रहे हैं ये गायब करना होता दिमाग में। देखो अच्छा 5 है, 7 है, 83 है, ये सब हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। ठीक है, और सी एक दिन में सी 13 दिन में कितना काम करेगा? 83। ठीक, यानी ये टोटल काम होगा कितना? ये टोटल काम होगा कि नहीं? 5 ए 7, सॉरी 5 ए 7 बी और 83, तो ये टोटल काम होगा, यानी 5 ए प्लस 7 बी प्लस 83, ये टोटल काम होगा। लेकिन ना भैया टोटल काम ये थोड़ा है, टोटल काम मछली कितना है? 48, 83। ठीक है, टोटल काम कितना? 48, तो 48। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको बदलेंगे। किस हिसाब से बदलेंगे? जैसे यहाँ पे दिया गया इसी तरीके के रूप में तोड़ना होता है हमें। ठीक है, तो तोड़ेंगे। देखो बच्चा, ये देखो 5 ए है, जो है उसी वही वाला लेना होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ए प्लस 5 बी प्लस 2 बी प्लस 2 सी जो यहाँ पे आ जाए वही लिख दें, 2 सी प्लस 11 सी बराबर 48। ठीक है, अब कॉमन आ जाएगा यहां से। देखो 5 आएगा तो ए प्लस बी बचेगा, तो 5 ब्रैकेट में बचा ए प्लस बी। सब में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं, डायरेक्ट करना चाहिए था। देखो तो यहाँ आएगा 2 बी प्लस सी, इसीलिए टाइम हो जाता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपसे कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 11 सी बराबर 48। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 पंचे 20 यहाँ आ जाएगा। ठीक, प्लस क्लियर। लेकिन आप अपनी कॉपी में ये भी स्टेप लिखना, सारे स्टेप आपको अपनी भी कॉपी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है ना, भूल जाओगे कि ये कहाँ से आ गया भाई, 20 कैसे आ गया। तो आप अभी डायरेक्ट ना करना, आप अपनी जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उसमें भी सारे स्टेप लिखोगे। ठीक है, और इसमें देखो 2 गुणा बी प्लस सी, तो बी प्लस सी यानी 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 11 सी बराबर 48। ठीक, ये 26 हो गया, 48 उससे घटा देंगे। ठीक है, तो 11 सी बराबर 48 माइनस 26, तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। ठीक है, तो सी बराबर निकालेंगे तो बटे 11, यानी सी बराबर, सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। लेकिन आपसे अब की बार जो सी की नहीं पूछा है, उसने बी की पूछा है। ठीक है, तो बी आराम से निकाल देंगे। आप कैसे निकाल देंगे? सी को हमें मालूम है। देखो बच्चा क्या मालूम है कि सी एक दिन में हम निकाल चुके हैं। सी एक दिन में सी काम थोड़ा करता है, वो तो मान लिया था। सी एक दिन में करता है 2 काम, ये हम निकाल चुके हैं। वो आपसे प्रश्न में पूछा है कि बी भैया कितना काम करता है, ये बताओ। पूरा ये पूछा है ना कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशिएंसी में पता होनी चाहिए। तो बी की कैसे निकालोगे? उसके पास चले जाओ, इसमें बी सी दोनों। तो देखो बी सी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से सी अकेला 2 काम कर देता है। तो एक मतलब बी एक करता होगा। नहीं समझ में आओ? इतना तो समझ में होते है ना। हाँ, तो बी एक, यानी बी की इफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब अगर ए का पूछ देता तो इसमें इसके पास चले जाते, एक ही इफिशिएंसी। समझ में आ रही है? एक ही भी इफिशिएंसी निकल आती। तो आपसे क्या पूछा है प्रश्न में लास्ट में? बी अकेला इस कार को कितने, हाँ, तो बी अकेला किस कार को? इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो कार है टोटल 48, और बी एक दिन में कर पाता है बच्चा एक है काम, तो भैया 48 दिन लेगा पूरा समाप्त करने में। ठीक है, क्लियर? तो नोट करें इस प्रश्न को भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
ए ने इस पर 16 दिन का कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन, कोई बात नहीं, इतना ही दिया है, ये डेज है। टोटल वर्क निकाल देंगे, 30 आएगा, इफिशियंसी निकालेंगे, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे जो बोला है उसी तरीके से पहले बना लो। ठीक है, कह रहा है कि ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया, जो ए है ना बच्चा, ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया, शेष कार्य बी ने, शेष कार्य जो है वो बी करेगा, 28 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य बी ने किसने पूरा किया, 28 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ए जो है तुम्हारी, ए से कह देते हैं भाई साहब तुम्हारी एफिशिएंसी जो है वो ए है। अब एफिशिएंसी शब्द बोलते हैं तो मतलब आप बस दिमाग में क्या होना चाहिए, एक दिन में जो कार्य किया है तुमने, कितना काम किया है, वो होती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम कहते हैं ना एफिशिएंसी, तुमको तो पता नहीं कहा है। और बी जो है वो एक दिन में बी कार्य कर देता है। ठीक है, अपनी मर्जी से मान ली। अच्छा, अब इधर देखो, अब डायरेक्ट अब लिखेंगे नहीं, सीधा आप देखिए कि 16 दिन ये काम करेगा, तो 16 दिनों में ए जो है कितना काम कर लेगा, 16 है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब। ठीक है, प्लस बी 28 दिन काम कर रहा है तो 28 बी, लेकिन तुम अपने नोट्स में पूरा लिखना 28 बी। ठीक है, ये टोटल काम हो गया हमारा, लेकिन उधर टोटल काम कितना था, 30, तो बराबर 30, टोटल काम बराबर टोटल काम बराबर है दोनों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके रूप में बदल लेते हैं। तो भैया 16A है, इसको 16A प्लस 16B ऐसे कर दिया, और इधर कितना आ जाएगा, 28 में से 16 चलेगा, कितने आ जाएंगे, 12B बराबर 30। ठीक, अब देखो इधर यहाँ पर 16 तो कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा A प्लस बी, और A प्लस बी की जगह एफिशिएंसी कितनी, 1, तो 16 इंटू 1, नहीं समझ पाए, प्लस 12B बराबर 30, तो 12B इधर रह जाएगा, 16 उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 12B बराबर 30 माइनस 16 यानी 14 बचेगा, तो B बराबर निकालेंगे जब, तो बटे में 12 आ जाएगा, काट देंगे 7/6, तो B की एफिशिएंसी 7/6 निकल के आ गई। तो आपसे किसको पूछा है अकेले काम करे, B को पूछा है, तो B की एफिशिएंसी अब B नहीं है असली में, B की एफिशिएंसी असली में कितनी है, 7/6। अब आपसे कह रहा है कि पूरा काम B अकेला कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम है 30 है, और कितने दिनों में करेगा, तो भैया बटे एफिशिएंसी से भाग देते हैं, आपको पता है, तो बस 6/7 दिनों में करेगा, ऐसा करेगा, जो भी अपना भाग देके निकाल दो। ठीक है, अच्छा 180/7 आ जाएगा, और 7 से भाग लगा दो, तो 25 सही 5/7 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप जो है, टाइप नंबर 4 भी आपको पूरा समझ में आया होगा। आपने इसमें देखा किस तरीके से इफिशियंसी मान करके हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और फिर इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप जो है टाइप नंबर 5 होगा, और उसमें भी अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें।